हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ग्रैंड विटारा पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक विटारा। कौन सी फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वेलकम टू फाइनेंस सिंप्लीफाइड विद कार्तिक। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ होती है किसी गाड़ी के अंदर वो क्या होता है? फ्यूल, यानी फ्यूल की कॉस्ट। तो हमें देखने को मिलता है हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। सीएनजी भी है, इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल वेरिएंट भी है। हाइब्रिड वेरिएंट्स भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल होता है। अगर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हैक शेयर करूं जो कि आपकी फ्यूल कॉस्ट को जीरो कर दे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बस अपफ्रंट आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा और आपके लिए लाइफ टाइम जब तक आपकी गाड़ी चलेगी फ्यूल कॉस्ट आप लोगों के लिए जीरो हो जाएगी। अगर ऐसा कोई हैक आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मॉडल लेंगे हम, हाइब्रिड वेरिएंट पेट्रोल वाला। तो मारुति ने तो हद ही की हुई है, इतने सारे वेरिएंट्स 19 लाख से लेके 22.5 लाख के बीच में इतने वेरिएंट्स थे, बिल्कुल इंसान कंफ्यूज हो जाए गाड़ी लेने में। हम लोगों ने टॉप वेरिएंट सेलेक्ट किया है, यानी अल्फा प्लस ऑप्शनल 2 व्हील ड्राइव हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये, जिसके अंदर माइलेज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट ये है। ओके, हम मैनुअल इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसका कंपैरिजन इलेक्ट्रिक से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने अल्फा प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट को चूज़ किया है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस इतनी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, इंश्योरेंस लगेगा और कुछ टीसीएस लगेगा। टोटल ऑन रोड प्राइस अराउंड 22.5 लाख के करीब होगा। अगर इसको हम फाइनेंस कराते हैं 8% इंटरेस्ट रेट पर 7 साल के लिए, अराउंड 35,000 की हमारी ईएमआई होगी। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी जो हमारा पेट्रोल वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, वो क्या 35,000 रुपये की ईएमआई पे आएगा। ई विटारा थोड़ा सा सॉर्टेड है, ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है, हालांकि बहुत ही कम है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी हमने टॉप वेरिएंट लिया है ताकि हमें फीचर्स की कमी ना पड़े। ऑन रोड प्राइस 21.5 लाख के अराउंड होती है। तो इसके एक्स शोरूम प्राइस में आरटीओ, इंश्योरेंस और कुछ टीसीएस चार्जेस लगाए तो आरटीओ थोड़ा कम पड़ता है इस पे। ऑन रोड प्राइस लगभग 21.5 लाख पड़ती है, 1 लाख रुपए अराउंड सस्ती पड़ती है हाइब्रिड वेरिएंट से। इसको भी जीरो डाउन पेमेंट पे 8% इंटरेस्ट रेट पे 7 ईयर्स के लिए अगर हम लोन पे लेते हैं तो हमारी मंथली ईएमआई जो होगी 33,500 रुपये होगी। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब रनिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। हमने एवरेज लिया है 22 की माइलेज। कॉस्ट पर किलोमीटर अगर हम पेट्रोल का अभी करंट प्राइस देखें तो उसके हिसाब से 4.5 रुपये पर किलोमीटर हमें पड़ती है हाइब्रिड। तो रनिंग अगर मंथली रनिंग हमारी 1800 किलोमीटर की होगी तो अराउंड 8100 रुपीज़ हमारी फ्यूल कॉस्ट आएगी मंथली। ई विटारा की बात करें, अब रेंज पर साइकिल देखते हैं। अगर हम बैटरी को 0 से 100% करते हैं तो हमें अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज ये निकाल के देगी आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा भी देगी मानता हूँ, लेकिन सोचते हैं फ्यूचर के अंदर एफिशिएंसी कम होगी तो हमें ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, क्योंकि 61 किलोवाट आवर की बैटरी है। मैं टोटली एग्री करता हूँ, काफ़ी बड़ी बैटरी है, तो ये 400 किलोमीटर से तो ज़्यादा की ही रेंज देगी। फिर भी हम कम लेके चलते हैं। तो कॉस्ट पर फुल चार्ज देखें, 10% लॉस लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जब चार्जिंग कर रहे हैं हम, तो अराउंड 67 यूनिट्स लगेंगी। 67 इंटू 8 यानी 540 रुपीज़ लगेंगे हमारी फुल चार्ज करने में इस ईवी को। तो कॉस्ट पर किलोमीटर क्या निकली हमारी? 1.30 रुपये पर किलोमीटर अगर हम घर पर चार्ज कर रहे हैं तो। मंथली रनिंग हमारी 1800 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ई विटारा को चलाने के लिए हमें 2,500 रुपये की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो फाइनल कंपैरिजन देखते हैं ई विटारा का और ग्रैंड विटारा पेट्रोल का, जो हमारा हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी। तो ई विटारा के केस में हमारी मंथली ईएमआई, क्योंकि ये 1 लाख रुपए सस्ती भी थी, तो 33,500। मंथली फ्यूल कॉस्ट 2,500 रुपये। टोटल प्राइस हमें पड़ा मंथली 36,000 रुपये। अगर हम मंथली 1800 किलोमीटर रनिंग करते हैं गाड़ी की, वहीं पे अगर बात की जाए ग्रैंड विटारा पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट जो था हमारा उसकी, तो मंथली ईएमआई हमारी होगी 35,000 रुपये और फ्यूल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 8100 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी मंथली पेट्रोल वेरिएंट के अंदर लगी वो होगी 43,000। तो प्रैक्टिकली हम सब लोग देख सकते हैं 7,000 रुपये की हम क्या है मंथली सेविंग करेंगे हम अगर ई विटारा को ऑप्ट करते हैं। तो ईयरली देखा जाए तो 84,000 रुपीज़ और 6-7 साल के अंदर तो हम 6-7 लाख रुपए आराम से बचा लेंगे। 6-7 साल बाद हम ईएमआई भी खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये लगेंगे हमें ये गाड़ी चलाने में। तो अब बात करते हैं कौन सी बेटर है, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बेटर है या ई विटारा बेटर है। जैसा कि हम सब लोगों ने कैलकुलेट किया था, ई विटारा हम सब लोगों को सस्ती पड़ती है 7,000 रुपये पर मंथ। अगर हमारी रनिंग 1800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है मंथली, तो ये सेविंग्स और भी ज़्यादा हो सकती हैं।
और मेंटेनेंस और सर्विसिंग चार्जेस में भी हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि ईवी की सर्विस काफ़ी सस्ती होती है। मंथली फ्यूल कॉस्ट सेविंग तो हमने देख ही ली है, वो अराउंड 7,000 रुपये हम मंथली बचा सकते हैं। ये चीज़ हमने पीछे ही डिस्कस कर ली है। और अगर देखा जाए ई विटारा में, तो हमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट। लेकिन क्या ये हमें सच में लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसमें लेने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ सोचिए 21 से 22 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 21-22 लाख रुपए, उस पे कोई प्रीमियम कार आ जाती है। हमें ईवी के अंदर लाइफ टाइम वारंटी तक भी देखने को नहीं मिल रही है बैटरी पे। वही पुराने वाली जो 8 ईयर्स या फिर 1.6 लाख किलोमीटर्स वाली जो वारंटी होती थी, वही देखने को मिल रही है हमें ई विटारा के अंदर 21-22 लाख रुपए देने के बाद भी। 21-22 लाख में प्रीमियम कार्स आती है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा ई विटारा को एज कम्पेयर टू इस पेट्रोल वेरिएंट, बिकॉज इसके अंदर हमें लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती है। आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। अब एक बार डिस्कस करते हैं जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्या आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा कोई है कि हम स्टार्टिंग में कुछ अपफ्रंट अमाउंट देकर अपनी कार की रनिंग कॉस्ट को बिल्कुल जीरो कर सके? प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए, आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज में तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।